मंडी जाना बहुत ज़रूरी है, ईद आ गई है, वहाँ पे क्या चल रहा है ये भी हमें मालूम होना चाहिए ना कि रेट्स कहाँ तक पहुँचे हैं और कितनी इस वक्त रौनक है मंडी में। इस वक्त हम पेशावर का रुख करेंगे जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ, उनसे जानेंगे नवाब शेर से। नवाब बताइएगा, आप मंडी में मौजूद हैं, आप क्या भाव ताव चल रहा है? जी बिल्कुल, बड़ी ईद के लिए बड़ी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और पेशावर की मवेशी मंडियों में रश जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि वक़्त है कम और मुकाबला है सख्त और मुल्क भर से जो है वो इस मंडी में जानवर लाए गए हैं, जो कि मैं इस वक्त पेशावर की मंडी में मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पर जानवरों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं और पिछले साल जो जानवर 2 लाख का मिल रहा था अब उनकी कीमत 4 लाख तक पहुँच चुकी है। इसी तरह जो बैल है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ऊँट जो है वो भी 3 लाख से 6 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि बकरे और दुम्बों की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त डेरा गाजी खान के व्यापारी मौजूद, बात करते हैं। जी, आप लोग डेरा गाजी खान से लेके आए हो जानवर, मंडी कैसी है और कीमतें क्यों ज़्यादा है? गाहक ज़्यादातर शिकायत कर रहे हैं। जी, मंडी अच्छी है। ये कीमतें इसलिए है कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट का किराया भी बहुत ज़्यादा है और घासा भूस ये सब चीज़ महंगा है, इसीलिए मंडी भी महंगी है। और गाहक है कि नहीं है? गाहक इतना नहीं है, कम है, गाहक भी कम है और बिक्रा भी इतना नहीं हो रहा है, इसीलिए। अच्छा, आपके पास किस किस नस्ल के बैल है? बैल यही वाले है जो है आपके। अच्छा, ये आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि व्यापारी का यही कहना है कि मंडी में ख़रीदार तो बहुत है लेकिन ख़रीदारी ना होने के बराबर है और वो डेरा गाजी खान से जो है वो बैल लेकर आए हैं इस मंडी में। और इस वक्त जो है वो जानवरों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है, जबकि व्यापारियों का यही कहना है कि महंगाई का असर जो है वो जानवरों की कीमतों पर भी पड़ चुका है क्योंकि जानवरों का चारा जो भूसा वगैरह है उनकी कीमतें भी बढ़ चुकी है। पिछले साल जानवरों का जो चारा यहाँ पर बकरा जो है वो 30,000 से लेकर 70,000 रुपये तक मिल रहा है और पिछले साल यही बकरे जो थे वो तकरीबन 20-25 हज़ार में मिल रहे थे। जो 20-25 हज़ार का बकरा मिल रहा था अब उनकी कीमत जो है वो 40-50 हज़ार तक पहुँच चुकी है। इसी तरह जो दुम्बा 50 हज़ार का पिछले साल मिल रहा था अब उनकी कीमत 90 हज़ार तक पहुँच चुकी है। तो जिस तरह ये व्यापारी कह रहे, इनका यही कहना है कि जो चारा और दीगर जो अखराजात है जानवरों के वो भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं और महंगाई का असर जो है वो जानवरों की कीमतों पर भी पड़ चुके हैं और जो ख़रीदार है वो भी महंगाई का रोना रो रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी है। लेकिन ज़्यादातर ख़रीदारों का यही कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करना ज़रूरी है, चाहे बिल्कुल। लेकिन जाहिर है अब ये वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जब वक्त बिल्कुल करीब आ जाता है फिर व्यापारियों को भी पता होता है कि अपने अपना सामान अपना माल बेच के हमने अपने अपने गाँव जाना है तो वो कुछ रेट फिर नीचे भी कर लेते हैं। फिलहाल तो जाहिर है आग लगी हुई है। आप मेरे साथ रहिएगा, सलाहुद्दीन का ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कराची की मंडियों में क्या सूरत है। सलाहुद्दीन बताइए। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान बिल्कुल करीब है और लोग जो है वो जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी के अंदर। यहाँ पर हमने देखा है कि जानवरों की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। कोई जानवर जो है वो 170, 3 लाख, 3.5 लाख जो कि लोगों की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। 500 रुपये ये 2 साल का जानवर, आप 2 साल में हिसाब लगाओ लो, 1 साल का 1,80,000 रुपया बन रहा है तो 2 साल है तो 2 साल के पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि दाने इनके पैसे कम करें ना, हर चारे के पैसे कम करें तो हम माल सस्ता दें। 100 में से 75% की जेब ही गुंजाइश नहीं दे रही है सर, इनकी जेब गुंजाइश ही नहीं दे रही। आते हैं पूछते हैं लेकिन वो हालात देखते हैं वापस हो जाते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। कोई शख्स ये नहीं चाहता कि उसका कोई कस्टमर वापस जाए। हम ये थोड़ी, हमने तो बेचने के लिए लाए, लेकिन हमारे को अगर 2 पैसे मिलेंगे तो हम बिल्कुल देने के लिए तैयार बैठे हुए सर। हाँ। हाँ जी, आपने सुना कि उनका कहना है कि वो तो चाहते हैं कि उनके जानवर बिक जाएं लेकिन उनकी भी जेब इजाज़त नहीं देती कि इतना अफोर्ड कर सकें कि जिस तरह जो ख़रीदार हैं वो रेट लगाते हैं तो वो उस हिसाब से देना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने भी पूरा साल जो है वो इसको जो है वो उसको पाला होता है जानवर को। सही सर, बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर से रब्ता करेंगे क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि 8 रोज़ बाकी रह गए हैं। डेली बेसिस पर यहाँ पर शहरी जाएंगे और रौनकें इस वक्त बहाल है मंडियों की, तो जानते रहेंगे कि शायद कुछ व्यापारी भी ज़ाहिर सोचेंगे कि लोगों ने ख़रीदना है,
कुछ रेट्स नीचे कर लें। फिलहाल तो रेट्स काफ़ी हाई हैं। जो मुझे अब तक पता चला है, बकरा कम से कम 40 तक का मिल रहा है और बैल की कीमत जो स्टार्ट हो रही है वो 1.5-2 लाख से लेकर 5 लाख तक चल रहा है। तो अब ये सारी सूरत हाल है। मंडियाँ सजी हुई हैं और शहर के अंदर भी और बाहर की साइड पर भी। इस वक्त नवाब शेर भी हमारे साथ हैं। नवाब शेर, जो रेट्स मैंने बताए हैं बिल्कुल ठीक बताए हैं। बकरा 40 तक का, अगर अच्छा बकरा चाहिए, बकरी का बच्चा नहीं, बकरा, और अगर बैल चाहिए तो 5 लाख तक का बेहतरीन बैल मिल सकता है। नहीं, वो तो बकरा जो है ना, अगर आप थोड़ा सा बेहतरीन, थोड़ा सा अच्छा, जो थोड़ा सा सेहतमंद बकरा हो तो वो आपको कहाँ 30 में मिलेगा। उनकी कम से कम कीमत जो है वो 60-70 हज़ार रुपए आपको मिलेंगी। और बैल जो है, बैल की कीमत है इतने में तो छोटी बच्ची आ जाती थी लास्ट ईयर। हाँ 40 में कहाँ मिलेगा वो तो। हाँ बिल्कुल, ये तो वो जो आम सा जो बकरा होता है ये 40,000 का, तो वही वो जिसमें वो क्या कहते हैं सारा 10 किलो गोश्त भी नहीं होता, वो वाला बकरा आपको 30-40 हज़ार का मिलेगा। थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा सेहतमंद बकरा हो तो वो आपको 60-70 हज़ार रुपये का मिलेगा। इसी तरह अगर दुम्बा भी थोड़ा सा अच्छा हो ना तो उसकी कीमत भी कम से कम जो है वो 80-90 हज़ार तक होती है। और बैल भी अगर थोड़ा सा तंदुरुस्त और अच्छा खूबसूरत बैल हो तो उनकी कीमत भी 3 लाख से लेकर 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख तक है। यहाँ पर जो पेशावर की मंडी है इसमें कुछ बैल ऐसे हैं जिनकी कीमत जो है वो तकरीबन 15-20 लाख तक भी है और वो काफी खूबसूरत और काफी सेहतमंद बैल होते हैं। डालेंगे उतना मीठा होगा। अब वो जानवर को देख के ही जाहिर है उन्होंने रेट्स भी उसके रखे हुए हैं कि भाई अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है, जो शौक से करेंगे वो इतने पैसे भी देंगे। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये था मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।